इफेक्ट्स में लेंस ऑल्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने करंट जो भी आपके पास इमेज है, कोई टेक्स्ट है, अगर आप चाह रहे हो उसके ऊपर उसको आपने मैग्नीफाई करना है, उसको आपने हीट मैप की ऑप्शन देनी है, इफेक्ट्स देने हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। तो कलर ऐड करना है, कोई इन्वर्ट करना है, जो भी आपका बीनीथ ऑब्जेक्ट है, बीनीथ मतलब जो नीचे वाली बिलो लेयर के ऊपर है, ऊपर जो भी आपका शेप बनी होगी उसके मुताबिक उसको वो इफेक्ट्स दे देगा। लेंस इफेक्ट, लेंस इफेक्ट से आपके पास इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। करता क्या है कि आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कोई भी रेक्टेंगल ले लो, एलिप्स ले लो, पॉलीगॉन ले लो, स्टार ले लो, एनी जो भी क्लोज पाथ है, ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। और क्लोज पाथ के नीचे जो भी आपका इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई शेप है, उसके ऊपर लेंस इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएंगे। लेंस इफेक्ट्स के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेंस में ब्राइटन है, कलर ऐड है, कलर लिमिट है, कस्टम कलर मैप, फिश आई भी है। इसमें से फेमस वन फिश आई को हम अप्लाई कर लेते हैं, मैग्नीफाई को हम अप्लाई करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को या वायर फ्रेम को भी आप लेंस इफेक्ट्स लगा सकते हो। और ये इसकी एप्लीकेशन क्या है कॉरल के अंदर, उसके लिए लेंस इफेक्ट्स के लिए हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई पेज है और टूल जिसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उस टूल का नाम है, इसके ऊपर यहाँ पे आपने लेंस इफेक्ट लगाने हैं। और लेंस इफेक्ट्स में अगर यहाँ पे कोई वन बाय वन देख लेते हैं, ऑन इमेज भी देख लेते हैं, ऑन शेप भी देख लेते हैं, और ऑन टेक्स्ट भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई शेप है, ये आपके पास शेप है, पॉलीगॉन ले लेते हैं। आप पॉलीगॉन की साइड्स हेक्सागोन कर लेते हैं, 6 साइड, और इसको यहाँ पे हम रिपीट करवा देते हैं। ये आपके पास कुछ शेप्स पड़ी हुई हैं, इसमें भी इमेज हो सकता है, इसके इनसाइड भी इमेज हो सकता है। अगर आप इसके अंदर इनसाइड इमेज करना चाहो तो आपको काम करना पड़ता है। और कॉमन अगर आपको एज ए शेप के तौर पे इसको आप यहाँ पे लेके आना चाहो, उसके अंदर शेप के अंदर इमेज को लेके आना चाहो, तो इसको वेल्ड कर लेना। ये मैंने बहुत रोज पहले भी बताया था। लेकिन अगर आप इसको वैसे ही अप्लाई करना चाह रहे हो विदाउट एनीथिंग, इसको लेंस इफेक्ट्स के साथ आप अटेम्प्ट करके देखना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। उसके लिए आपको ऑल्ट F3 प्रेस कर दो या इफेक्ट्स में जाके लेंस पे क्लिक कर दो। लेंस पे क्लिक करते ही ये आपके पास एक पैनल, इस पैनल के अंदर करंटली नो इफेक्ट ये दिख रहा है आपको, करंटली नो लेंस इफेक्ट्स। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये काफी सारे इसमें इफेक्ट्स जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्लाइड पे भी दिखा रहा था। ब्राइटन करना है, इफ यू डू समथिंग ब्राइटन। लेकिन इसके लिए इनमें से कोई भी अप्लाई करना हो, इसके लिए आपको ये जो बिलो या बीनीथ ये ऑब्जेक्ट जो पड़े हुए ब्लैक एंड रेड आपके पास पॉलीगॉन्स पड़े हुए, इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो, आप कोई शेप बना लो, लेंस काइंड ऑफ शेप, राउंड बना लो, स्टार बना लो, पॉलीगॉन बना लो, रेक्टेंगल बना लो। तो हम एक सिंपल सा राउंड शेप में एक सर्कल बना लिया, ठीक है। इस सर्कल को आप प्लेस कर दो ओवर द, इस शेप को आप एज ए लेंस, किसका लेंस, जो बिलो या बीनीथ ऑब्जेक्ट है, ये देखिएगा जो इसके अंदर आ रहा है उसको ब्राइटन कर देगा। वाइटनेस बढ़ा देगा। गो के इसका कलर जो है वो रेड था, लेकिन इस एरिया के अंदर जो आ गया, इसके बिलो जो आ गया, हाँ लेंस का अगर आप स्ट्रोक नहीं देना चाह रहे, स्ट्रोक बंद कर दो, राइट क्लिक करके स्ट्रोक बंद कर दो, सिर्फ आपको ये एरिया के ऊपर एक राउंड ब्राइटनेस दिखाएगा। ब्राइटनेस जो इसके अंडर आ रहा है, इस शेप का साइज, इसकी रोटेशन, इसका विड्थ हाइट, स्क्यू, टिल्टिंग, जो दिल करता है करो। लेकिन अप्लाई किसके ऊपर होगा, जो इसके बिलो, बिलो के ऊपर क्या दिख रहा है, इसका जो ब्राइटनेस का रेट है बढ़ाना चाह रही है, देखिए
यहां तक ये बिल्कुल व्हाइट ब्लॉक नजर आएगा। 100% जो हो गया लाइट, ये थोड़ा सा डिम हो गया ये। और अगर आप इसको बिल्कुल जीरो की तरफ लेके जाओगे, ये ब्लैक कर देगा इसको, सर्कल को। असल में हो क्या रहा है, जो इसके बिलो है उसके ऊपर लाइट फेंक रहा है, लाइट उसके ऊपर प्लेसमेंट हो रही है। और मतलब जब लाइट को आप कम करोगे तो वो आपको वहां से स्क्रीन से गायब हो जाएगा, एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और उसके बाद इसको रिवर्स करना शुरू कर देगा, डार्क की तरफ ले जाएगा। ये देखिए माइनस में चला गया। तो ये वैल्यू जो होती है +100 से रेट में, -100 पे ये ब्लैक हो जाएगा सर्कल, मतलब लाइट जैसे ऑफ कर दी गई है। ये बल्ब है समझ लो, एक सराउंडिंग, एक क्लोज पाथ, इसको ब्लैक दिखा रहा है, मतलब इसके बिलो जो भी है छुप गया। लेकिन जैसे ये वैल्यू को आप जीरो की तरफ लेके जाते हो तो टोटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये ऐसा लगेगा जैसे है ही नहीं। देख रहे हो, सर्कल स्क्रीन से गायब ही हो गया, जीरो पे नजर ही नहीं आ रहा। हल्की सी बाउंड्री जरूर नजर आ रही है, लाइट सी, ये जहां पे आपको ये स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन वो स्क्रीन से गायब हो गया। लेकिन जब इसको आप पॉजिटिव साइड पे जाओगे तो ये लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएगा, ये लाइट बढ़, और लाजमत है ये बिलो ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करेगा जो भी इसके नीचे है। इसीलिए इसको बोलते हैं लेंस। जिसके ऊपर प्लेस किया जाएगा उसके ऊपर वाइटनेस या उसकी डार्क शेड को प्रोमिनेंट करता जाएगा। तो ये बहुत सारे आपके पास इफेक्ट्स में से एक है ब्राइटन, पहले वाला। जहां तक इसकी रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो भी आप देख सकते हो। वो क्या है, एक तो रेट का बता दिया जो 100 से -100 की तरफ जाएगा। दूसरा, बालकात आपको, अच्छा ये जो साइज है इसको आप जो दिल करता है करो, विड्थ बढ़ानी है विड्थ बढ़ा दो, ये लो। मिसाल के तौर पे आपने बिलो ऑब्जेक्ट को इस तरह प्रोमिनेंट करके दिखाना था, ब्राइटनेस से बाद रोटेट कर लो, ये लो। ऐसे शेड देना है, मूव करना है मूव कर लो, जहां लेके जाना है, जिसके ऊपर आ रहा है उसके ऊपर उसको शो कर रहा है ब्राइटनेस को। वापस कर देता हूं अंडू। इसका मतलब इसकी शेप जो भी दिल करता है आप कर सकते हो। फिर और बात इसमें जो है वो ये कि आप इसका व्यू पॉइंट चेंज कर सकते हो। व्यू पॉइंट इसके, इसको फ्रोजन कर सकते हो। फ्रोजन का मतलब आपने इस सेगमेंट को उठाना है यहां से विद इट्स बिलो इफेक्ट्स के साथ कैप्चर कर ले इसको। कैप्चर करने का मतलब है फ्रोजन, दिस इज फ्रोजन। जैसे आपने फ्रोजन पे क्लिक किया, ये इसने पिक कर लिया, इस पूरे सेगमेंट को पिक कर लिया, इसको कहीं भी ले चले जाओ, ये लो। ये लेंस इफेक्ट में से उस पार्ट को फ्रीज कर दिया, फ्रोजन। ठीक है, हो सकता है आपकी करंट रिक्वायरमेंट ऐसा शेप बनानी हो जिसमें इस तरह के इफेक्ट्स को यूज करते हुए ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब इसको आप जो मर्जी करो, इसके फर्दर कॉपीज बना लो, इसकी प्लेसमेंट जहां करनी है वहां कर लो, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब इफेक्ट्स को अगर बड़ा स्मार्टली आप यूज करो तो वो आपकी करंट जो भी शेप है उसके बिलो जो कैप्चर कर लेगा उसके ब्राइटन इफेक्ट को। और ये सिर्फ ब्राइटन ही नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत कुछ और भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि बिलो या अबव जो आपका लेंस वाला शेप है वो हमेशा सर्कल ही हो, कुछ भी हो सकता है। ये आप ले लो, यहां तक कि कॉमन शेप ले लो, जो दिल करता है शेप ले लो। पॉलीगॉन लेनी है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो ऑलरेडी पॉलीगॉन के ऊपर पॉलीगॉन लगा दी है, वो भी आपकी मर्जी है। कोई शेप और उठानी है कॉमन में से, यहां से आप कोई भी शेप यहां से पिक कर लो। ये ले लें, वेट बढ़ा के दिखा देता हूँ, एक शेप है। अब इसको आप लेंस के तौर पे अटेम्प्ट करना चाह रहे हो बिलो के ऊपर, तो आपने इफेक्ट्स में से ब्राइटन को ले लेना है। तो वो देखो आपको उस बिलो ऑब्जेक्ट्स को किस तरह उसने ब्राइटन कर दिया। और ये इसका व्यू पॉइंट यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाल बाद ऑब्जेक्ट्स को आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आगे पीछे करना हो, ये देख रहे हो नीचे क्या ऊपर बिलो ऑब्जेक्ट्स को मूवमेंट हो रही है। सिर्फ बिलो ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लिया आपने फ्रेम के अंदर और उसको एडजस्ट कर रहे हो,
जो उसके अंदर टाइल्स लगी हुई है उसकी नीचे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाई एक्सिस मूवमेंट है ऊपर नीचे। बाद में आपको उसमें से जो आपने हिस्सा या सेगमेंट उठाया है उसकी अलाइनमेंट करनी होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना होता है। जिस तरह वो वाला आप देख रहे हो पॉलीगॉन, उधर वाला थोड़ा सा आप उसको राइट साइड पे लेके आना चाह रहे हो, एक्स एक्सिस पे आ जाओ। पीछे करना है आगे करना है वो आपकी मर्जी है। आप दोनों को हाफ हाफ करना चाह रहे हो कैप्चर, ये लो। को इस तरह रखना है, इसको थोड़ा पीछे करना है, पीछे कर लो। व्यू पॉइंट ऑन करके आप इसकी एक्स एंड वाई की वैल्यू को देखते हुए अच्छा सा उसका फ्रेम कैप्चर करने के लिए सारी अरेंजमेंट करने के बाद इसको ये देखो, ये उसको रिवर्स कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है। व्हाइट को ब्लैक, ऑरेंज को, जो भी उसके नीचे कैप्चर हुआ है ना कलर्स, उनको इन्वर्ट कर रहा है। रिमूव फेस, ये रिमूव फेस से होता है। और अगर आपने ऐसा आपको अच्छा लग रहा है स्टाइल, फ्रोजन कर दो। फ्रोजन करने के बाद पिक टूल सामने है आपके पास, इससे इसको मूव करके जहां पे भी लेके आना है ले आओ। ये तो इस तरह के डिजाइन अगर आपको क्रिएट करने पड़े तो ये एक अच्छी चीज है। ब्राइटन इफेक्ट्स लगा के लेंस की शेप अपर हाफ में ऊपर रख के उसके जो भी शेप आप कैप्चर करना चाह रहे हो ब्राइटन इफेक्ट्स के साथ कर सकते हो। और उम्मीद है इन तीनों चेक बॉक्सेस के साथ एक्स एंड वाई की भी आपको पोजिशनिंग करने की समझ आ गई होगी कि जो कैप्चर एरिया है उसको आगे पीछे थोड़ा बहुत आपने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आगे पीछे करने हो तो ये यहाँ से कर लीजिएगा। ये जो आपको मैंने बताया है ये सिर्फ एक इफेक्ट बताया है ब्राइटन का, बाकी भी इसी तरह है। मिसाल के तौर पे ये एक शेप है, जरूरत पड़ने पे आप डिपेंड करता है कि आप उसको इस्तेमाल कर कैसे करते हो, कैसे करना चाह रहे हो। जैसे ये मैंने अगेन एक सर्कल बनाया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ये बनाने के बाद आपको पता है शेप टूल मौजूद है, आप जो दिल करता है शेप को चेंज भी कर सकते हो। जरूरी तो नहीं आपने यही शेप रखनी है, आप इस शेप को कन्वर्ट टू कर्व करके और ये शेप टूल से इसको मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक आपने अंडे की शक्ल बनानी है ऐसे, इसके बिलो वाले एरिया को कैप्चर करना है, कर लो, कोई मसला ही नहीं है। जस्ट इसके बाद आपने इफेक्ट्स में चले जाना है और सिलेक्ट कर लेना शेप टूल को, मैंने ऑन किया हुआ था। ये देखो ये ब्लू टोन आ रही है क्योंकि ब्लू आपने ऑन किया है। देख रहे हो बिलो ऑब्जेक्ट्स को ऊपर ब्लू टोन को ऐड कर रहा है, रेड को ब्लू टोन में ले आया। बाकी जो आपका दूसरे कलर्स हैं उनको भी ब्लूइश शेड उसमें डाल रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने ब्लू को ऑन किया। येलो करोगे येलो कर देगा, ग्रीन करोगे ग्रीन टोन दे देगा। और वो बिलो जो आपके कलर्स हैं उसके साथ उसको मर्ज कर रहा है, ब्लेंड कर रहा है, देख रहे हो। और एक नया शेड डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब है आप जो भी कलर्स यहाँ से स्कीम सेलेक्ट करना चाहो, आपने येलो टोन देनी है। येलो टोन आप ऑन करने के बाद आप वो कितनी देनी है, 100% में फुल उसकी प्रेजेंस नजर आएगी। जैसे जैसे कम करोगे उसकी वैल्यू को वो कम करता जाएगा, जीरो पे खत्म हो गया। येलो ऑन जरूर है लेकिन उसकी प्रेजेंस बिल्कुल सिफर, बढ़ा दो। ये फर्क है, ये कलर ऐड करने के लिए है, ये ब्राइटन के लिए नहीं है, ये कलर ऐड हो रहा है बिलो जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उसके अंदर डिफरेंट कलर्स की हो। ये मैंने सिर्फ दो कलर्स यूज किए, हो सकता है आपके पास मल्टी शेड हो नीचे इसके ग्राउंड के ऊपर, तो उसके ऊपर आप अपना ऑब्जेक्ट बना के उसको कैप्चर कर सकते हो एडिंग कलर। ये कलर आप यहाँ से अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है वो कलर आप ऑन कर दो, और ऑन करने के बाद उसको आप अटेम्प्ट करते जाओ। और बाकी जहां तक इसका व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट अगेन वही चीज है, इसको रिलोकेट करना। जो एरिया आपके इस जो आपके पाथ है या शेप है इसके अंडर आया हुआ है, इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, वो यहां से होती है। एक्स एंड वाई पोजीशन वो देख रहे हो, रिलोकेट कर रहा है। हो सकता है आपने नीचे आपको टाइल्स का
जो सिलेक्शन अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, सेंटर में रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपको ये सीन अच्छा लग रहा है, इसमें ठीक हो गया, ये मुनासिब है, आप वाई एक्सिस भी कर सकते हो ऊपर नीचे, ये देखो आप ब्लैकिश को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, दरमियान में रखना चाह रहे हो, ये जब आपने कर लिया है, हालांकि वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट अपनी जगह रुके हुए हैं, ये जो उसने कैप्चर किया हुआ है उसके अंदर इसकी एडजस्टमेंट हो रही है। अब बाकी जहां तक इसका रिमूव फेस करोगे तो ये इसको कलर को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और अगर इसको फ्रोजन कर लोगे तो इसको पिक कर लेता है। अब पिक करने के बाद आप इन ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे आराम से आप इसकी प्लेसमेंट कर सकते हो फ्रोजन के बाद। ये लो, ये देख रहे हो किस तरह आपका काम हो रहा है। अच्छा, ये जो आपने कलर ऐड करवाया है, अगर आप चाहो तो आप अपनी सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करने के बाद इफेक्ट कोई और यूज कर लो, कलर लिमिट कलर लिमिट ऑन कर लो। कलर लिमिट में आपके पास अगेन उसकी लिमिट 50% रखनी है, किसकी करनी है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू, आप यहाँ पे ऑन करो। ऑन करने के बाद इसमें एक फायदे की चीज है कि आप आई ड्रॉपर से कोई और, वैसे तो उसमें भी कर सकते थे, इसमें भी आप कर सकते हैं। आप कलर मिक्स करना हो, यहाँ पे डिफरेंट आरजीबी कलर्स की स्कीम आपको पसंद है वो लेनी हो, आपको यहाँ से जो इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना हो, व्हील बेस करना हो, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पॉसिबल है। आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, CMY के शेड लेने हो, या आप यहाँ से शेड अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। ये क्लिक करते जाओ, शेड आते जाएंगे, इतने ज्यादा शेड हैं कि आप अपनी मर्जी से जो भी आपको रिक्वायर्ड है, और अगर आपने बाहर से पिक करना है तो आई ड्रॉपर भी है, यहाँ से आप कोई और कलर भी इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये करने के बाद इसमें रेट अगर आप कम या ज्यादा करना चाहो, यहाँ से इसको ज्यादा या कम आप कर सकते हो, कम करना है ज्यादा करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो लेंस के अंदर आपको यहाँ पे अलाउ करता है। अगर आप करना चाहो तो ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो। कलर व्हील ले लो, यहाँ से आप कलर व्हील से भी कर सकते हो, क्योंकि कलर व्हील मैंने ऑप्शन ऑन कर दी थी, ठीक है। और कलर व्हील से वापस स्विच करना हो तो आप यहाँ से क्लिक कर दो, ये आपको जो है वो बॉक्स आ जाता है जिसमें आपको पता है मिक्स करने के लिए कलर आप यहाँ से जो भी देना हो यहाँ पे शेड इसका दे सकते हैं। ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। और फिर अगर आप इसको व्यू पॉइंट चेंज करना हो, रिमूव करना हो या फ्रोजन करना हो, आप इसको पिक करके अपने उस जगह पे जहां पे आप चाह रहे हो, पिक्स टूल सेलेक्ट कर लेना और इसको ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो शेड को उठा रहा है, और ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, जरूरी नहीं सर्कल ही हो, आप कोई और शेप भी बना लो। और बनाने के बाद इफेक्ट्स में कस्टम कलर मैपिंग है, डायरेक्ट पैलेट इफेक्ट है, फ्रॉम सपोज ग्रीन शेड दे देते हैं, और मल्टी शेड भी इसमें अलाउ करता है, वाइट की बजाय येलो कर लेते हैं या रेड कर लेते हैं, या जो भी आप शेड देना चाहो आप यहाँ से शेड इसका ऑन कर सकते हो। इसमें फाउंटेन यानी कि डुअल दो शेड्स आपको दिखा रहा है, और ये आपको सेंटर पार्ट में भी उधर भी दिखा रहा है। ये एक आपने ब्लू लिया है, एक आपने ग्रीन लिया है, तो आपके सेगमेंट के ऊपर और जो भी ग्राउंड के ऊपर कलर मौजूद है उसमें इस तरह के दो इफेक्ट्स है। फाउंटेन सिंगल करना तो वो पिछले वाली ऑप्शंस थी, ये आपके पास मल्टी शेड फाउंटेन काइंड ऑफ आपको दिख रहा है। और अगर इसको फॉरवर्ड रेनबो करना चाहो तो ये देखो, रिवर्स रेनबो शेड देना चाहो तो ये, फॉरवर्ड करना चाहो, रिवर्स करना चाहो या डायरेक्ट करना चाहो, डायरेक्ट मतलब जो भी दो कलर आपने सेलेक्ट किए तो इसमें आपको ये रेनबो शेड नजर आ रहा है, ये वाला इस तरह आपके ग्राउंड के ऊपर उनके साथ मिक्स एंड मैच करके आपकी लाइन बाय लाइन उसके ऊपर कलर्स की शेड डेवलप कर देगा। अब आपने उसको कैप्चर करके फ्रोजन करके या व्यू पॉइंट चेंज करके ये सारे काम कर सकते हो। डायरेक्ट में सिर्फ दो ही कलर्स होंगे यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया, ग्रीन एंड ब्लू, लेकिन आपको मल्टी अगर चाहिए, रेनबो और फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वो आपकी मर्जी है, फॉरवर्ड या रिवर्स जैसे बोलते हैं। ये फॉरवर्ड है, वो 7 शेड्स आपको नजर आ रहे हैं रेनबो में, आपको कलर्स की आपको पता है, रिवर्स में इसको उलट कर देगा। तो आपकी मर्जी है इसमें से जो आप क्लिक करके फ्रोजन कर दो, तो ये अब आपके पिक किए गए
और एक नया आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। ये आपको उस शेड में से उसने पिक कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप उसको ऊपर ही रखना चाह रहे हो, बाल का आपको उसको उस सरफेस के ऊपर ही रखना होता है, तो वो आपको एक अच्छा इफेक्ट स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है। जैसे ये आपने किया, ये करने के बाद लेंस में गए, लेंस में मजीद जो हम आमतौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिश आई को बहुत यूज कर रहे होते हैं या मैग्नीफाई को कर रहे होते हैं। फिश आई कर लेते हैं, ये लोग देख रहे हो, जैसा फिश आई होती है, थोड़ी सी आपको पता बाहर की तरफ आपकी फिश की आई होती है, तो ये आपके उन ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया उसने, ठीक है। अब वो कितना करना है वो आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हो, मजीद करना हो प्रोमिनेंट, ये देखो जो उसके अंडर आ गया। बाकी अगर आप इसके व्यू पॉइंट को आप चाह रहे हो रेड सेंटर में आ जाए, ठीक है, लार्ज हो गया, ठीक है, फिश आई की तरह। लेकिन आप इससे थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज एडजस्ट करना चाह रहे हो, एक्स प्रॉपर्टी करना चाह रहे हो, वाई की करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है किस हद तक उसको मूव करना है, या आप यहां से इसको डिसाइड कर सकते हो। मैं जरा वैल्यू छोटी कर देता हूँ ताकि मैं जल्दी से आपको मूव करके दिखा दूं। ये काइंड ऑफ फुटबॉल नहीं बन गया एक तरह से कि आपको परस्पेक्टिवली उसकी डीप वैल्यूज छोटी दिखा रहा है और फ्रंट वाली थोड़ी बड़ी दिखा रहा है। तो ये आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, और ये करने के बाद फ्रोजन, सॉरी व्यू पॉइंट ऑन कर दो। व्यू पॉइंट ऑन किए बगैर ये मूवमेंट नजर नहीं आएगी, ये देख रहे हो एक्स एक्सिस मूवमेंट हो रही है, और वाई एक्सिस करनी है, ये वाई एक्सिस मूवमेंट हो रही है। आप ब्लैक्स को कुछ दरमियान में इस तरह रखना चाह रहे हो, ये लो, ये कुछ मुनासिब है, ठीक है। ये करने के बाद फ्रोजन, फ्रोजन करने के बाद पिक टूल, ये उस पूरे सेगमेंट में से उतने हिस्से को निकाल के आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये फिश आई की ऑप्शन भी है। और फिश आई के अलावा अनदर वेरी फेमस मिलती जुलती है इससे, वो मैग्नीफाई है। मैग्नीफाई इस तरह है जैसे लेंस होता है ना, अब लेंस के अंदर नीचे देखते हो तो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा बड़ा नजर आता है, ठीक है। तो ये उसी तरह का लेंस में मैग्नीफाई का काम भी है, अगर आप करना चाहो तो। बाकी हीट मैप है, हीट मैप में आपका कलर्स को बर्न कर देता है, ठीक है। ये बर्न कर देता है रेड और ब्लैक को, बिल्कुल उसने बर्न करके व्हाइट बना दिया। और जो रेड टोन है, इसमें अगर आप इसकी परसेंटेज की वैल्यू को बढ़ाओगे या कम करोगे, ये देखो, ये इफेक्ट्स आपके अंडर दैट ऑब्जेक्ट परसेंटेज पैलेट रोटेशन वाइज आपको यहाँ पे कलर्स की प्लेसमेंट 100 के ऊपर ये है। कम करोगे, आपको जैसा शेड डेवलप करना हो, जिस व्यू पॉइंट के साथ करना हो, फ्रोजन करके उसको निकाल दो ऑब्जेक्ट में से, या यहीं पे रखना है मिसाल के तौर पे डिजाइन के अंदर यहीं पे आपने प्लेसमेंट करनी है, यहाँ पे भी कर सकते हो। हीट मैप के अलावा इन्वर्ट है, बिल्कुल पलट देगा, रिवर्स कर देगा। अगर आप गौर करो, ब्लैक जो है व्हाइट हो गया है, ब्लैक व्हाइट हो गया, रिवर्स मतलब उसके बिल्कुल ऑपोजिट कलर, कॉम्प्लीमेंट जो उसकी वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे दिखा देता है इन्वर्ट, जो भी कलर्स होंगे। अच्छा, ये अब आपका रेड एंड ब्लैक के ऊपर तो ये नजर आ रहा है, अगर बिलो ऑब्जेक्ट का कलर डिफरेंट होगा तो उसके मुताबिक ये स्क्रीन के ऊपर कलर्स उसके रिवर्स कर देगा, इन्वर्ट इसे बोलते हैं। मैग्नीफाई कर सकते हो, मैग्नीफाई जिसका नाम से जाहिर है, उसने अंडर बिलो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दिया। अब वो कितना रेट करना है, अमाउंट कितनी करनी है, अमाउंट वाला बॉक्स है, ये दुगना कर दिया, और बढ़ा सकते हो, ये देखो, और बढ़ा, और बढ़ा, ये देखो, जितना भी मैग्नीफाई होगा करना चाहो आप अपने स्क्रीन के ऊपर उसके विजुअल दे सकते हो। मैक्सिमम ये कितना है वो देख लो, देख रहे हो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया जो उस लेंस के नीचे आ रहा है, उस शेप के नीचे आ रहा है। इस वैल्यू को आप 100 में इतना तो मैग्नीफाई हो गया, ऑब्जेक्ट तो रेड ही नजर आ रहा है, लाजमत जो उसके नीचे। और आगे इसका व्यू पॉइंट चेंज करके आप आगे पीछे करना चाहो ये भी कर सकते हो। और अगर इसको मैं मिनिमम वैल्यू कहूं, तो मिनिमम वैल्यू होती है इसकी, ये एक और डिफरेंट व्यू आपको नजर आ रहा है, देख रहे हो, उसने इस हद तक इसको
लो वैल्यू पे ले आया, साइज छोटा कर दिया कि सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट भी नजर आने शुरू हो गए। कैसी अजीब सी ऑप्शन है, अगर आप गौर करो। मैग्नीफाई आपको अलाउ करता है 0.1 और 100 के दरमियान में वैल्यू। 0.1 में सराउंडिंग का एरिया भी जो स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देख लो सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट भी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो गए। ये वाले एक अच्छी ऑप्शन है, बाद में जरूरत पड़ सकती है। और यहां तक के टेक्स्ट भी इसमें आ गया, ये देख रहे हो, ये नीचे वाला उसने उसके अंदर कवर कर लिया। और कितना आपने उसको मैग्नीफाई करना है या लो करनी है वैल्यू, ये आपकी मर्जी है। ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप यूज करना चाहो तो डबल करना है, 2x कर देते हैं, ठीक है। जिसका मतलब है x का मतलब 0.1 से लेके 100x तक आप लेके जा सकते हो। बाकी अगर आप इसको फ्रोजन करोगे तो इसको इसी तरह इसमें से पिक कर लेगा, अगर आप ऐसे ही पिक करना चाह रहे हो। ये लो, फर्क है मैग्नीफाई में। और दूसरी ऑप्शन क्या थी, फिश आई, ठीक है। वो फिश आई के इफेक्ट देता है, जैसा फिश में वो आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ नजर आ रहा होता है, तो ये इस तरह आपको दिखाई देता है। मैग्नीफाई टोटली डिफरेंट है, 0.1 से लेके 100 तक। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको दिखाना चाह रहे हो। अच्छा, ये जो मैंने आपको सारी चीजें अभी बता रहा हूँ, इसके अलावा बाकी भी ऑप्शन मैं आपको डिस्कस कर लूँ। और फिर मैं आपको एक चीज और इसमें जो बताना चाहूंगा वो ये, अच्छा इसके कलर डिफरेंट डिफरेंट भी आप करना चाहो कर सकते हो, आपको पता है आप, ताकि मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको दिखा देता हूँ। ये ले, कलर जरा डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के। शेप ले लो, लेंस इफेक्ट्स में जाओ, ये सारी ऑप्शन तो आपको समझ आ रही होंगी। टिंटेड ग्रे, नाम से जाहिर है टिंटेड ग्रे। और किस कलर के साथ उसको करना है वो आप कलर यहाँ से बता दो, जो भी आप कलर यहाँ से लोगे उसके साथ उसको वो टिंट कर देगा उसको। जिस तरह आपने देखा हो ग्लास होती है, कार ग्लास टिंट होते हैं, तो ये टिंट शेड आप पे यहाँ पे दे देता है। तो ये आपकी मर्जी है कि इसमें से ट्रांसपेरेंसी करने चाह रहे हो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, किस रेट पे करना है आप बता दो। अब ये ग्रीन आपने ऑन किया हुआ है कलर, अगर आपको 100 की तरफ लेके जाओगे तो ये देख रहे हो ये टोटल ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब इस ऑब्जेक्ट के नीचे जो भी है दिखेगा, चाहे वो इमेज है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे ये पॉलीगॉन्स ही है, दिखेंगे। लेकिन जैसे इस वैल्यू को कम करते हो, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंसी खत्म हो रही है और ये प्योर ग्रीन हो गया, ठीक है। अब आप उसको कितना ट्रांसपेरेंट दिखाना चाह रहे हो ये आपकी मर्जी है। इसका कोई कलर इफेक्ट नहीं हो रहा, बिलो वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट कलर वाइज कुछ नहीं कर रहा, वो ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है उस बाउंड्री के अंदर। उसको कितना ट्रांसपेरेंट करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। फुल ट्रांसपेरेंट करना है या उसको आपने कम ज्यादा करना है। और अगर आपने इसको फ्रोजन करके पिक करना है, फ्रोजन करके पिक भी कर सकते हो, व्यू पॉइंट भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये जितनी मैंने आपको चीजें करवा दी हैं, ये सब की सब, ये देखो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसने पिक कर लिया आपके उस पूरे स्क्रीन के जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे उसके ऊपर। वायर फ्रेम भी कर सकते हो। वायर फ्रेम का मतलब क्या होता है, वायर फ्रेम आपको फिलिंग को ऑफ कर देता है, उसका एक स्ट्रक्चर दिखाता है। जिस तरह एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग उसका ढांचा होता है या एक स्केलेटन होता है। स्केलेटन अगर आपने देखना हो अंडरनीथ ऑब्जेक्ट्स का, तो वायर फ्रेम से। ये वायर फ्रेम को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसमें फिलिंग और आउटलाइन दो ऑप्शंस हैं। आउटलाइन ऑफ कर देता हूं, ये देखो अभी मैंने फिल और आउटलाइन दोनों ऑफ कर दिया। ग्रीन इसकी आउटलाइन है और फिल इसका ब्लू है। इसको शेड को आप जो दिल करता है आप कर दो। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो ये आपको उसके अंडर, जो वायर फ्रेम के अंडर आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी फिलिंग में उसने नहीं देखा रेड है, येलो है, ब्लैक है, उसने ब्लू कर दिया। बाकी कोई इफेक्ट नहीं डाला था एम आई, गौर कर रहे हो, जो उसके अंडर आ गया उसका कलर आप दे सकते हो। उसने नहीं देखना है उसका अपना कलर क्या है, उसको खत्म करके वो नया कलर ये वाला ऐड कर देगा, टोटल ऑन कर देगा। ये देखो येलो कर लो, रेड कर लो, ब्लू कर लो, एक अच्छी ऑप्शन है। ये क्या करता है, ये इफेक्ट्स ऐसे जनरेट करता है कि उस बाउंड्री के अंदर जो भी होता है
आप देख रहे हो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दिए थे, लेकिन अब कलर कौन सा शो हो रहा है फिल्म में, जो आपने यहाँ पे ऑन किया। ये फिल के हवाले से बात हो रही है। और अगर आप चाह रहे हो कि इसकी आउटलाइन आउटलाइन गो, सबकी वाइट है, अगर आप गौर करो आउटलाइन सबकी वाइट है, लेकिन अगर आप आउटलाइन पे ग्रीन कर दो या रेड कर दो, ये देख रहे हो सिर्फ आउटलाइन को इफेक्ट कर रहा है। और किस कलर में कर रहा है, जो कलर आप यहां से लेते हो। कितनी मजे की ऑप्शन है। बाल का आपको इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए होते हैं जिसमें आपको सिर्फ अंडर ऑब्जेक्ट जो अपने उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं उसको खत्म करके नई वैल्यूज जो यहां से ऑन करेंगे वो अप्लाई कर देते हैं। और ये अब आप चाहो तो इस पूरे एरिया के ऊपर भी कवर दिया जा सकता है इसका। बाद अगर आपको इस तरह के इफेक्ट से अपना काम करना पड़ता है। अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो। तो ये करता क्या है कि अंडरनीथ जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उसकी इफेक्ट में आउटलाइन को इफेक्ट करता है, इफेक्ट्स इस पर अप्लाई कर देता है। और अगर आप इसको टोटली रिवर्स करना चाहो वो भी कर सकते हो, दोनों को ऑन करना चाहो दोनों भी ऑन कर सकते हो। ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा और ये वाली अप्लाई कर देगा। अब ये देख रहे हो आपके स्ट्रोक इस वक्त वो रेड है, और आउटलाइन उसकी आउटलाइन मैंने बिल्कुल ही हेयर लाइन है ना थोड़ी सी आप हैवी दे देते तो ज्यादा कर दिखाता, आउटलाइन उसकी वाजे नजर आती। करना चाहो अभी भी कर सकते हो, जैसे ये साइड पे करता हूँ इसको और इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आउटलाइन थोड़ी सी मोटी दे देता हूँ, थिकनेस बढ़ा देता हूँ। बाद में आपको ऑब्जेक्ट ऐसे बनाने पड़ सकते हैं। और इसको मैं दोबारा से प्लेस करता हूँ, तो ये देख रहे हो यहाँ पे उसके ऊपर जो करंट वैल्यूज हैं ये आउटलाइन ऑफ हो गई या ऑन हो गई, रेड या जो भी आपने दिया है, ये फिल ऑन हो गई और फिल ऑफ हो गई। तो ये स्ट्रोक आपको नजर आ रहा है। उम्मीद है आपको इन सब ऑप्शन का अलग अलग समझ आ चुका होगा। बिटमैप इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, ये आपको करंट ऑब्जेक्ट को वैसे ही पिक कर लेते जो भी जिस तरह है। अगर आप इसको फ्रोजन करना चाहो एज सच, ये बिटमैप के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो बिटमैप में अभी चूंकि ये बिटमैप नहीं है, ये रास्टर नहीं है, ये इस वक्त वेक्टर है, इसलिए आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, कोई इमेज ले आते हैं, या दूसरा काम ये हो सकता है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, आपको याद होगा बिटमैप मेन्यू मैंने थोड़े दिन पहले करवाया था। ले जी, ये बिटमैप बन गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बन गए, रास्टराइज हो गए। अब अगर आप कोई शेप बनाते हो लाइक दिस और इसके ऊपर आप इस बिटमैप में से इतने सेगमेंट को पिक कर लेगा, बस इतना, इसका इतना ही काम है। ये देखो उसके एक इमेज बना दिया। और ये मैंने आपको शेप्स के हवाले से बताया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वो इमेज ले आते हैं, प्लेस करते हैं। अब दो काम फटाफट करके दिखा देता हूँ, एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ और एक इमेज पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। कोई भी ले लो। मिसाल के तौर पे हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लेंस इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं। इसको मैंने ऑन किया, सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जाके अब आप इनमें से कोई भी अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो। एक अच्छी चीज ये है, बिटमैप इफेक्ट पे ऑन करते ही अब आप इस पूरे सेगमेंट को जो इस वक्त करंटली अंडर दैट इलिप्स है इसको पिक कर सकते हो। ये देखो हो गया, मूव करके ले जाओ, देख रहे हो कितना जबरदस्त तरीके से उसे कैप्चर करके उठा लिया। बाकी इसको आप यहाँ पे एज ए सेपरेट एंटिटी के तौर पे यहाँ पे शो करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। ये देख रहे हो कितना जबरदस्त तरीके से उसने पिक कर लिया। इसका मतलब शेप कोई भी हो, ये तो एलिप्स है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी आप यहां से ले लो और इसको जहां पे प्लेस करना है आप प्लेस करके इसमें से पिक कर सकते हो एनीथिंग लाइक एंड बिटमैप फ्रोजन, ये लो,
कितने आराम से आप अपना काम कर लिया। और अब क्वेश्चन ये है कि ये एक से ज्यादा हो सकते थे ऑब्जेक्ट्स, बना लेते हैं लाइक दिस। एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टार ही स्टार है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैंने स्टार ही ले लिए। बिटमैप इफेक्ट्स, फ्रोजन, ये लो। देख रहे हो कितना ऑप्शन है, यूज करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है। उसने उस बिटमैप के अंडर जो भी थे उनको कैप्चर करके अपने पास रख दिया। तो इसका मतलब एक शेप भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। और ये जितना मैंने आपको काम करवाया है ऑन इमेज, ऑन शेप्स, ये सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। यूज आपने करना है, क्या इस्तेमाल आप उसका करके क्या बनाना चाह रहे हैं, इफेक्ट्स को किस तरह इस्तेमाल करना है आपने। और क्या ये कोई लेटर भी हो सकता है, लाइक अल्फाबेट ए, डब्ल्यू, एनीथिंग। साइज जरा बड़ा कर लेते हैं इसका और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू कर्व। ठीक है, इफेक्ट्स में जाओ, ब्राइटन, चेक करो सारे इफेक्ट हैं। कलर ऐड, विच कलर यू वांट टू ऐड, सारी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसमें से फ्रोजन करके इसको पिक भी कर सकते हो। और इसकी शेप आपको पता है, शेप तो चेंज कर सकते थे एनी टाइम। अब इनमें से जो इफेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, फिश आई करना है, ये लो, फिश आई हो गया। आपने मैग्नीफाई करना है, ये लो, मैग्नीफाई हो गया। जो भी अप्लाई करना चाहो यू कैन डू इट। टेंट करना है, फिश आई करना है, हीट मैप करना है, इन्वर्ट करना है, वायर फ्रेम करना है, वही हो गया वायर फ्रेम। इसमें सिर्फ आपने इसकी फिलिंग को ऑफ करना है, ये लो, फिलिंग ऑफ कर दो। स्ट्रोक ऑफ करना है, स्ट्रोक तो फिर ऑफ हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी देना चाहो आप उसके ऊपर दे सकते हो, उस एरिया को वो उसके कलर के अंदर वो रख लेता है। ठीक है, ये सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब आप ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो, आपने इस शेप को पिक करना है, फ्रोजन कर दो, ये लो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा क्या रोल है लेंस इफेक्ट का। ये देख रहे हो, उसने उस शेप के हिसाब से उसको कैप्चर कर दिया। बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है इन इफेक्ट्स को इस्तेमाल करके कि यू वांट टू क्रिएट समथिंग। और ये आप टेक्स्ट के ऊपर भी वैसे ही अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, आपको उसको पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में यू वांट टू प्रोमिनेंट समथिंग, कुछ भी आप एलिप्स एक वर्ड लिखा हुआ है या बिटमैप एक वर्ड लिखा है, इसको प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, आप इसको सिलेक्ट कर लो, एक शेप बना लो जो भी शेप आपको रिक्वायर्ड है, और ये फिश आई, ये देखो मैग्नीफाई, जो रेट आपने छोटा करोगे छोटा दिखा देगा इस तरह। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करके क्या करना चाह रहे हैं, कौन से इफेक्ट से क्या काम लेना चाह रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई है सारी ऑप्शंस। कुछ इस तरह के इफेक्ट्स बाल देने पड़ सकते हैं। सराउंडिंग का एरिया भी आ जाएगा, आपको पता है ना लेंस के अंदर।
इस तरह आप ये काम करके इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ऐसे रखना चाहो ऐसे भी रख लो। इसका साइज छोटा मोटा करना है, साइज छोटा कर लो। जिस एरिया को ऊपर जाओगे आप उसको हाईलाइट कर दिया गया, उस पार्ट, ये देखो डी को करना है प्रॉम्प्ट, ये लो। इसकी ये स्ट्रोक नहीं दिखाना, आप इसको क्लिक करके राइट क्लिक कर दो, यहाँ पे स्ट्रोक ऑफ कर दो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है लेंस के लिए जो कि एक सर्कल है, उसको उठा के जहाँ मर्जी ले जाओ, जिस पार्ट को आप हाईलाइट करना चाह रहे हो। ठीक है, कोई नाम शान लिखा, अपना नाम आपका है, उसको आपने बिग फ्रेम में लेके आना है। सेम टेक्स्ट भी हो सकता है, लाइक यू वांट टू राइट ट्रेनिंग्स, या रमज़ान, या लिखते हैं ईद मुबारक। ये टेक्स्ट ही टेक्स्ट नजर आता है। ये लेंस इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आपको ऐसे पेज बनाने पड़ सकते हैं, तो कॉरल में ये लेंस इफेक्ट ये रोल प्ले करता है। दिस इज ऑल अबाउट लेंस। मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।